दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्रतोऽस्य मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकराद्धुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधिर्षितुम का एक छेद। रिद्धि मंत्र की ओर बढ़ेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः। सिद्धि मंत्र की ओर बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम श्रीम शोम ह्राम ह्रीम रोम क्रोम क्रह नमः। अपने अद्भुत महत्व है। इस काव्य की आराधना करने से दो तीन फायदे, जो अद्भुत फायदे दिखाई देते हैं, उनमें से एक फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए आपका अपना व्यक्ति रुष्ट होकर आपसे दूर चला गया तो वो वापस आएगा, पहला फायदा। दूसरा, अगर मान लीजिए घर का कोई सदस्य गायब हो गया, लापता हो गया, तो लापता हो गया तो उसका तो और अद्भुत प्रयोग है। कुमकुम होती, कुमकुम, कुमकुम को एक थाली में रख दो पूरा, और इसका प्रयोग करो, इस मंत्र का आराधना करो लगातार, और लगातार चारों दिशाओं में उसको कुमकुम को फेंक दो। व्यक्ति जो अगर लापता हो गया 24 घंटे में आपके पास आ जाएगा, कहीं या खबर आ जाएगी, दूर चला गया तो खबर आ जाएगी। तो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा इसमें कुमकुम, अनारकली और योगिनी मंत्रित करके ताबीज पहना दो बच्चों को। बच्चे कभी जो रहते हैं डर, छोटे छोटे बच्चे कहीं गुम गए, इधर हो गए उधर, ये डर भय खत्म हो जाता है। और इसका एक और प्रयोग है, इसको आटे में, सफेद आटे में मंत्रित किया जाता है। अगर मान लो आपकी इसका पत्नी रूठ गई, भग गई मायके, डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से सुन रहे प्रधान जी हमारे, तो अगर मान लो भाग गई, क्या होगा? वो कोई नहीं बुलाएगा। दो चार कह रहे रूठे तो, दो चार इंद्र तो कह रहे रूठ के जाए तो बुलाना नहीं बुलाना हमारा विषय है। सुनो 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 सुनो, इसमें वो आपने कहानी सुनी होगी, एक कहानी कि एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। सुनो, एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था, और लकड़ियां काटते काटते उसकी लोहे की कुल्हाड़ी क्या हुआ, उस तालाब में गिर गई, नदी में गिर गई। वो रोने लगा, साहब यही मेरा आजीविका थी, अब क्या करूं? तो जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सोने की कुल्हाड़ी लेके आए, बोले ये है तेरी, बोले नहीं। तो दूसरी कुल्हाड़ी लाए चांदी की, बोले ये है तेरी, बोले नहीं। फिर तीसरी बार लोहे की कुल्हाड़ी लाए, बोले ये। प्रसन्न होकर लकड़ उन्होंने क्या किया, तीनों कुल्हाड़ी दे दी, बोले बहुत बढ़िया। अब कुछ दिनों बाद पत्नी से लड़ाई हो गई, लकड़ बहारे की पत्नी जाकर के उसी नदी में जाके डूब, क्या हुआ, उसी नदी में जाके डूब गई। अब वो रोने लगा, हे भगवान मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी। जल देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या हुआ वत्स? बोले साहब मेरी पत्नी थी, वो इसी में डूब गई, बहुत टेंशन में हूँ, मिल जाए। बोले चिंता ना करो, भी लाता हूँ। वो डुबकी लगाए, सबसे पहले ऐश्वर्या राय को लेके आए, सबसे पहले ऐश्वर्या राय को लेके आए। बोले ये है तेरी पत्नी? लकड़हारा बोला हाँ साहब यही है मेरी, हाँ साहब यही है मेरी। अब वो गुस्से में बोला जल देवता, नालायक, झूठ बोलता है, ये तेरी पत्नी थोड़ी, तो अभिषेक बच्चन की है, तो गलत। अरे बोले साहब, वो जाने लगा जल देवता, अरे बोले पूरी पूरी बात सुन लो महाराज, पूरी बात सुन लो। मैं जानता हूं आप पहली बार में ऐश्वर्या राय को लाओगे, दूसरी बार में आप जाओगे तो सोनाली बेंद्रे को लेके आओगे, और वो भी जब मैं बोलूंगा नहीं है मेरी, तो आप तीसरी बार में मेरी वाली लाओगे, और जैसे मैं बोलूंगा यही है मेरी, तो तुम खुश होके तीनों दे दोगे। अरे महाराज बोले एक को तो पाल नहीं पा रहा हूँ, एक का तो पेट भर नहीं पा रहा हूँ, वो तीन तीन दे दोगे। इस चक्कर में उन्होंने पहली वाली बोल दी यही है मेरी।
तो अब इसका प्रयोग आज प्रधान जी आप घर में करना, कल धर्मपत्नी आपके साथ बैठेगी पाठ में, देखना। आज आप इसका प्रयोग घर में करना और कल से धर्मपत्नी कल पाठ में साथ में बैठेगी, देख लेना तुम। तो इसके प्रयोग जो है ना, हर काव्य का अपना अपना अद्भुत प्रयोग है। हास्यास्पद जरूर लगता है लेकिन मंत्र बहुत कार्यकारी सिद्ध होते हैं।